आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आफ्टरनून के 12:30 बज चुके हैं और घर के सारे काम जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। और मॉर्निंग में पूजा तो गई है स्कूल, इसके पापा भी मॉर्निंग में ऑफिस चले गए हैं। सिर्फ आती है क्योंकि इसकी जो क्लासेस चल रही है ना वो हाइब्रिड मोड पर चल रही है। मतलब ऑप्शन दे रखा है कि आप बच्चों को मतलब स्कूल भेजना चाहते हो कि नहीं भेजना चाहते हो। तो पूजा के पास भी ये ऑप्शन था, बट पूजा ने बोला कि नहीं मम्मी, मैं ना स्कूल जाऊंगी, मेरे स्कूल की सारी फ्रेंड्स आ रही है। तो पूजा तो थर्सडे से स्कूल जाना उसने शुरू कर दिया था। बाकी इसका जो आदि की जो क्लास है ना ये ऑनलाइन चल रही है अभी। और थर्सडे से पूजा स्कूल गई थी, तो थर्सडे फ्राइडे आज हो गया सैटरडे, और कल संडे रहेगा, और मंडे शायद रिपब्लिक डे है, तो बच्चों की छुट्टी रहेगी स्कूल की। तो देखती हूँ आदि को भी ट्यूसडे से स्कूल भेजूंगी। वैसे तो ऑप्शन रखा है स्कूल वालों ने, लेकिन वही है ना, ऑनलाइन क्लास में ना बच्चे जो है बहुत कम आ रहे हैं, मतलब 5-6 गिन के ऑनलाइन में आ रहे हैं। तो मैं वही सोच रही हूँ कि आदि को भी ना ट्यूसडे से मैं स्कूल भेज दूँ। और बाकी तो अभी मैंने उसको बिठाया हुआ है। जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है ना, तो ईआरपी में मैम जो है ना वो काम भेजती है, तो वही काम कराने के लिए मैंने उसको बिठाया हुआ है। बाकी कल बहुत ज़ोर से ना बारिश हुई थी मॉर्निंग के टाइम पर, जब पूजा स्कूल जा रही थी ना बहुत ज़ोर से बारिश हुई है। और उस बारिश की वजह से ना आज ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और काफ़ी जगहों पे तो बर्फ़ भी गिरी है। तो वो जो बर्फ़ गिरी है ना उसकी वजह से ही मतलब ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने तो दरवाजे वगैरह जो है सारे बंद करके रखे हैं। घर के अंदर इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो कल सरस्वती पूजा भी थी, तो पूजा जब आफ्टरनून में जब स्कूल से आई ना, तो मैंने उसको पूछा था कि स्कूल में सरस्वती पूजा हुई थी क्या? क्योंकि कल बसंत पंचमी था ना, तो सरस्वती पूजा होती है वैसे स्कूल में। तो पूजा ने बोला कि नहीं मम्मी, ग्राउंड गीला था, तो इस वजह से सरस्वती पूजा हमारे स्कूल में नहीं हुई है। तो मैं सोच रही हूँ अब काम तो मेरे सारे ख़त्म हो चुके हैं, फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ मैं। हाथ थक गया मेरा, क्योंकि जब से मैं वैष्णो देवी से आई हूँ ना तब से मेरा फ्रिज जो है ना वो क्लीन ही नहीं हुआ है। फ्रिज जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। और 2 दिन पहले ना बच्चों ने फ्रिज के अंदर ना दूध वगैरह गिरा दिया था। तो मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज वगैरह जो है ना वो मैं साफ़ कर ही लेती हूँ। और धूप तो निकली है अच्छी, लेकिन वही है कि अगर ऊपर जाऊँगी ना तो फिर सारे काम जो है वो रुक जाएंगे मेरे। तो सोच रही हूँ कि फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। और आदि यहाँ पर बैठ के अपने जो स्कूल का काम है वो कर रहा है। ये आदि अपना ईआरपी का काम कर रहा है। फरवरी मार्च से फिर बच्चों के ना फाइनल एग्जाम शुरू हो जाएंगे, और इसका जो काम है ना बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है। बाबू इतना कटपीट मत करो बेटा, साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखो। हाँ, साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखो। शेडिंग कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी से करो। मार्च से फाइनल एग्जाम शुरू हो जाएंगे। फिर हम लोग 5-6 दिन की छुट्टी पे भी चले गए थे ना, तो उसकी वजह से भी ऑनलाइन क्लास में इसका जो काम था वो सारा का सारा रह गया था। तो कोशिश तो मैं यही कर रही हूँ कि ना मैं इसका काम जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूँ, ताकि फिर जो है ना जो भी स्कूल में पढ़ाई होगी, पढ़ाई तो खैर नहीं होगी, सिर्फ रिवीजन होगा, तो वो रिवीजन करने का ना इसको टाइम मिल जाए। तो इसको बिठा दिया है मैंने। बाकी मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, और फ्रिज दिखा देती हूँ मैं आपको कितना मेरा गंदा है। देखिए ये अचार भी ना, ये अचार भी मैं धूप में नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि बाहर तो मैं रख नहीं सकती हूँ। बाहर ना बंदरों का डर है, और वैसे भी बालकनी में धूप वगैरह तो आती नहीं है। तो इस वजह से ना फिर मैंने घर पे ही मैंने रखा हुआ है इसको। और यहाँ पे तिल के लड्डू है। मकर संक्रांति से पहले मम्मी आई थी ना, तो मम्मी ने और मैंने मिलकर ना तिल के लड्डू बनाए थे, तो ये इतने से बच गए हैं। तो चलिए फ्रिज दिखा देती हूँ। देखिए कितना गंदा मेरा फ्रिज हो गया है। तो सोच रही हूँ इनको ना फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ पूजा के आने से पहले। तो चलिए फटाफट से अपना जो फ्रिज है ना इसको क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फ्रिज को ऑफ करके और फ्रिज को ना लिविंग रूम की तरफ कर लिया था, क्योंकि किचन में ना इतना स्पेस नहीं है कि मैं आराम से बैठकर ना अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर सकूं।
और काफ़ी दिन हो भी गए थे, मैंने अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से ना फ्रिज जो था वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। तो जब से मैं वैष्णो देवी से आई थी ना, तो सोच रही थी कि मैं आज करूँगी, कल करूँगी, लेकिन वही था कि जब से आई हूँ ना, मेरे को बिल्कुल भी फ्रिज को क्लीन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से फ्रिज के अंदर जो भी सामान था, उन सामान को मैंने निकाला और जितने भी फ्रिज के जो पार्ट्स वगैरह थे ना अंदर के, वो भी मैंने निकाल लिए थे। तो सारे पार्ट्स फ्रिज के निकाल के मैं लेकर आ गई थी किचन में और सिंक में मैंने रख दिया था, क्योंकि किचन पे मेरे गीज़र लगा हुआ है ना, तो गर्म पानी से ही मैंने सारे जो फ्रिज के पार्ट्स वगैरह थे वो अच्छे से क्लीन कर दिए थे। गर्म पानी से क्या होता है ना कि जो भी पार्ट्स के ऊपर गंदगी वगैरह लगी होती है वो इजीली से निकल जाती है। तो जहाँ जहाँ पर मुझे ब्रश की ज़रूरत पड़ रही थी, वहाँ पर मैंने ब्रश की हेल्प से जो भी गंदगी थी वो सारी मैंने निकाल दी थी। और ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं करती हूँ, जब भी मैं अपनी फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो बस घर की चीज़ों से ही मैं फ्रिज की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से फ्रिज जो है वो मेरा क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने स्क्रबर में जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है ना, वो लिया था और उसी से ही मैंने सारे फ्रिज के जो पार्ट्स वगैरह थे वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए थे। तो एक बात की बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, तो मैं इसी तरह से ना फ्रिज के जो पार्ट्स वगैरह थे ना, मैं किचन में लाकर क्लीन वगैरह कर रही थी। तो फ्रिज के अंदर जो बास्केट होती है ना, जिसमें हम सब्जी वगैरह रखते हैं, तो उसके ऊपर का ढक्कन होता है, तो वो मेरे हाथों से स्लिप होके और वो सीधा जाके ना सिंक में गिरा। तो सिंक में गिरने की वजह से ना वो टूटा तो नहीं था, लेकिन उसमें ना क्रैक्स आ गए थे बुरी तरह से। तो फिर हस्बैंड ने ना मार्केट में काफ़ी ढूँढा, लेकिन हस्बैंड को ना फिर उसका जो कवर था वो मिला ही नहीं। तो मैंने उस कवर में अभी टेप वगैरह लगाया हुआ है। तो तभी से ना मैं जब भी फ्रिज के पार्ट्स वगैरह को क्लीन करती हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये टूट जाए या फिर इनमें क्रैक्स वगैरह आ जाए ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पार्ट्स वगैरह जो है ना वो फिर मिलते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी यूज़ करी थी ना, तो गर्म पानी से जितने भी फ्रिज के पार्ट्स वगैरह थे वो अच्छे से क्लीन हो गए थे। तो आदि को तो मैंने बिठाया हुआ है, वो जितने भी स्कूल के काम वगैरह है ना वो बैठे-बैठे कर लेगा, क्योंकि ट्यूसडे से जैसे ही बच्चों के स्कूल ओपन होंगे ना, साथ ही साथ में बच्चों के जो PT2 एग्ज़ाम है ना वो भी स्टार्ट हो जाएँगे। वैसे तो PT2 एग्ज़ाम जो थे ना वो बीच में स्टार्ट हो गए थे, लेकिन फिर से बच्चों की ऑनलाइन क्लास होने की वजह से ना वो PT2 जो एग्ज़ाम थे वो रह गए थे। तो आदि का ट्यूसडे को साइंस का रहेगा। तो जब से हम लोग वैष्णो देवी से आए हैं ना, तब से घर के कामों के साथ-साथ ना मुझे आदि को भी लेकर बैठना होता है, क्योंकि अभी हम लोग 5-6 दिन के लिए गए थे ना वैष्णो देवी, तो भी उसका बहुत सारा काम जो था ना वो रह गया था। फिर बच्चों के ना फाइनल एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएँगे। आदि के तो मार्च से फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे, लेकिन उससे पहले ना फरवरी से पूजा के जो पेपर हैं वो स्टार्ट हो जाएँगे। तो आदि की तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्दी जितना भी उसका पेंडिंग वर्क है वो ख़त्म करके फिर मैं उसको रिवीजन के लिए तैयार करूँ। तो फ़िलहाल फ्रिज के जितने भी पार्ट्स वग़ैरह थे वो मैं क्लीन करके उसके बाद धूप में रख कर आ गई थी। जब तक पार्ट्स वग़ैरह अच्छे से सूखेंगे तब तक मैंने फ्रिज के अंदर से भी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली थी। डीप क्लीनिंग के लिए वही स्क्रबर में मैंने विम लिक्विड लिया था और उसी से मैंने फ्रिज की अच्छे से सफाई कर ली थी। और उसके बाद ना फिर मैंने गीले कपड़े से पूरे फ्रिज को एक बार पोंछ दिया था और उसके बाद फिर पूरे फ्रिज में सूखा कपड़ा भी एक बार लगा दिया था। तो क्लिप में ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्रिज जो है ना वो 5 मिनट में साफ़ हो गया था। लेकिन इस फ्रिज को साफ़ करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा ना, क्योंकि डीप क्लीनिंग करनी थी ना, तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फ्रिज अंदर से तो क्लीन हो चुका था, अब फ्रिज को बाहर से क्लीन करना था मुझे। तो बस वही स्क्रबर की हेल्प से मैंने अच्छे से फ्रिज को बाहर से भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर फ्रिज के ऊपर जितना भी सामान था वो सारा हटाया, मैट हटाया और स्क्रबर की हेल्प से मैंने वहाँ पर भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो क्लीन करने के बाद फिर गीला कपड़ा लगाने के बाद फिर एक सूखा कपड़ा मैंने
लगा दिया था। तो फ्रिज की तो अच्छे से क्लीनिंग वगैरह जो थी वो हो गई थी। उसके बाद जितने भी पार्ट्स वगैरह मैंने धोए थे, सारे पार्ट्स मैं लेकर आ गई थी अंदर। तो थोड़े बहुत सूखे थे और उसके बाद ना जो थोड़े बहुत गीले थे उनको मैंने सूखे टवल से पोंछ दिया था और उसके बाद सभी पार्ट्स को उनकी जगह पे लगा दिया था। तो यहाँ पर पूरे फ्रिज को अच्छे से क्लीन करने के बाद मन ऐसा कर रहा था कि इस फ्रिज के अंदर ना मैं कुछ भी ना रखूँ। तो यहाँ पर फ्रिज के अंदर सारे पार्ट्स लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा न्यूज़पेपर लगा देती हूँ। न्यूज़पेपर लगाने से क्या होता है ना कि हम जो भी चीज़ें न्यूज़पेपर के ऊपर रखते हैं ना, तो सिर्फ न्यूज़पेपर ही गंदा होता है, नीचे के जो पार्ट्स होते हैं ना वो क्लीन रहते हैं। तो बस जब भी न्यूज़पेपर गंदा हो जाए तो न्यूज़पेपर को निकालो और उसकी जगह पे नया न्यूज़पेपर बिछा दो। तो बार-बार पार्ट्स को निकाल कर फिर क्लीन करने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पर फ्रिज के अंदर जो भी सारा सामान था वो वापस से मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था। फ्रिज में सारा सामान रखने के बाद फिर मैंने फ्रिज को किचन की ओर घुमाया और फ्रिज को ना मैंने ऑन कर दिया था। और जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, तो एक बार क्या हुआ था ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ना बर्फ़ जमा हो गई थी, जिसकी वजह से ना मैंने जब ट्रे को खींचा तो इसमें से ना गैस जो हो रही थी ना बहुत बुरी तरह से लीक कर रही थी। उसी टाइम पे हमने फ्रिज वालों को बुलाया, गैस भरवाया, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जल गया है। और मेरा जो फ्रीज़र का ढक्कन है ना ये भी मतलब निकला हुआ है, ये निकल जाता है। तो यहाँ पर भी हस्बैंड ने काफ़ी अच्छे से टेप वगैरह जो है ना चिपकाया हुआ था। तो यहाँ पर फ्रिज की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर धुला हुआ मैट बिछाकर जो भी चीज़ें यहाँ पर फ्रिज के ऊपर मैं रखती हूँ वो मैंने लगा दिया था। ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ। धूप जो है ना बहुत अच्छी आई हुई है। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। देखिए धूप ना बहुत अच्छी आई हुई है। सूर्य भगवान भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। और सुबह कपड़े धोए थे मैंने। बहुत अच्छी धूप आई हुई है। और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए थे ना मैंने, तो इसको भी मैंने ऐसे खुला ही छोड़ा हुआ है। थोड़ी सी हवा लग जाएगी उसके बाद ही बंद करूँगी। और पौधों में ना मैंने 2 दिन हो गए मैंने पानी डाला था, क्योंकि अभी सर्दी के टाइम पे ना 2 दिन छोड़ के ही मैं पानी डालती। देखो इसको, देखो ज़रा क्या कर रहा है ये। और ये वॉशिंग मशीन ना जब लगाती हूँ ना तो फिर हटाना पड़ता है ये सारी चीज़ें। और ये गमले जो है ना ये मेरे खाली हैं। अब कल ना मैं पूरे प्लांट्स जो है ना इनको धोऊंगी मैं। सब में ना मिट्टी मिट्टी हो गई है, धूल धूल सी दिखाई दे रही है इसमें। तो कल सबकी धुलाई करूँगी मैं। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? और तुलसी देखिए, तुलसी मैंने यहाँ पर नया पौधा लिया था ना, ठंड की वजह से ख़त्म हो गया है। तो अभी तुलसी फिर से मेरे को लेनी है। चलो आ जाओ अंदर चलो। बस इतनी धूप आती है, बस इतनी धूप आती है। इसके अलावा कहीं पर भी धूप नहीं आती है। चलिए अब फटाफट से मैं चावल बना देती हूँ, क्योंकि क्या जाना है, क्योंकि अभी पूजा का भी टाइम हो रहा है आने का। तो जितनी धूप अभी आपने बच्चों के रूम में देखी ना, तो उतने ही हिस्से में सिर्फ सर्दियों के टाइम पे धूप आती है, बाकी कमरों में धूप आती ही नहीं है। रीज़न ये है कि यहाँ पर आमने-सामने फ्लैट्स बने हुए हैं ना, जिसकी वजह से प्रॉपर धूप जो है ना, वो ना तो बालकनी में आ पाती है और ना ही रूम के अंदर आ पाती है। तो ठंडियों के टाइम पे ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर, कि जैसे बच्चे नहा लिए, कभी मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया, तो मन करता है ना थोड़ा-सा धूप में बैठने का, तो बालकनी में धूप का आनंद नहीं ले सकते हैं। धूप का आनंद लेने के लिए फिर हम लोगों को छत में जाना पड़ता है। बस यही एक दिक्कत होती है ठंडियों के टाइम पे, कि बिल्कुल भी धूप यहाँ पर ना मिलती नहीं है। तो चलिए जी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो
वैसे तो मुझे कुछ बनाना था नहीं क्योंकि हस्बैंड की मॉर्निंग की ड्यूटी थी, तो जब हस्बैंड की मॉर्निंग की ड्यूटी होती है ना, तो मॉर्निंग के टाइम पे ही मेरा सब कुछ बन जाता है। फिर पूजा आती है तो गरम-गरम चावल बनाने पड़ते हैं, और उस दिन मैंने बनाया था काले चने और हरे प्याज की सब्जी। तो फटाफट से मैंने चावल बनाया गरम-गरम, उसके बाद काले चने जो थे वो मैंने गरम कर लिए थे, और उसके बाद फिर मैंने सबका खाना लगा दिया था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो का आगे वाला जो भाग है ये मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। अभी इस वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ और जल्दी ही मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।